तो जनाब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ बिछी हुआ करती थी जो इस वक्त नहीं है, और अब नेशनल हॉकी स्टेडियम का खेल के हवाले से क्या मुस्तकबिल है, इस पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं फरहान सरवर साहब, जो कि डिप्टी स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के। खुशामदीद कहेंगे फरहान साहब आपको। और फरहान साहब, जो इस वक्त हम नेशनल हॉकी स्टेडियम देख रहे हैं, पहला सवाल तो जहन में ये है कि अब इसका फ्यूचर क्या है? सर, इसका फ्यूचर ये है कि जिस तरह से आपको पता है कि ये टर्फ़ जो है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हुई थी, इसने रिप्लेस होना था। इसके लिए हम ऑलरेडी एक स्कीम लेकर आ चुके हुए हैं। फ़रवरी में ये अप्रूव हुई थी, फ़रवरी 2022 में, और उसके बाद से इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट थी। ये रिप्लेस होनी थी टर्फ़, और अब जैसे हमें मौका मिला है, ये टर्फ़ रिमूव हो गई है, इसके हमने सैम्पलिंग करवाई है। BRS के पास इसके सैंपल्स मौजूद हैं। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट हम इसकी जिसे कहते हैं एसफॉल्ट को दोबारा रीवैल्यूएट कर रहे हैं, और उम्मीद तो ये है कि ये एक हफ़्ते में रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। उसकी बेसिस के ऊपर हम इसको एसफॉल्ट को रीडू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फरहान सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे जनाब, और उन्होंने बताया कि ये जो नेशनल हॉकी स्टेडियम का बेस है, सबसे पहले तो इसको देखा जाएगा कि जनाब इसके ऊपर टर्फ बिछाई जा सकती है या नहीं। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर जनाब, कुछ दिन पहले यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, और जिस तरह ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ को रातों रात निकाला गया, उखाड़ा गया, उस पर बहुत सारे सवालात उठे, और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जनाब तमाम मामलात का दिफा करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तो हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि जनाब नेशनल हॉकी स्टेडियम हमारी मिल्कियत है ही नहीं, और हम तो सिर्फ यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर एडमिन उमैर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या हुआ और अब क्या होना है, इस पर गुफ्तगू करेंगे उमैर हसन साहब से। सबसे पहले तो उमैर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और आपसे जलसे के दौरान भी गुफ्तगू होती रही। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ जो है आपने निकाल दी है, अब इस स्टेडियम का मुस्तकबिल क्या है? कब तक स्टेडियम जो है एक बार फिर प्रॉपर अंदाज में खेलने के लिए दस्तयाब होगा? ये भी देखें, आपको मैं वेलकम करता हूँ नेशनल हॉकी स्टेडियम में, और ये आप हॉकी से आपका एक लगाव और प्यार है, और आप कंसर्न है फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स। देखिए, इसका प्रोसीजर जैसे हमारी टेक्निकल साइड ने भी आपको बताया कि ये इनिशिएट हो चुका हुआ था, और मई में इसका फाइनल PC1 भी अप्रूवल की स्टेज में था। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अब इसका जो हमारी डिपार्टमेंटल जो स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग जो है वो स्केड्यूल्ड है, और बाय दिसंबर इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग के बाय दिसंबर यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन भी हो जाए। सेकेंडली, हॉकी फेडरेशन के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दिस वाज देयर रिकमेंडेशन बहुत देर से, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेज़ होने हैं, क्योंकि टेक्निकली वही समझते हैं, और FIH के साथ भी रब्ता हॉकी फेडरेशन का ही होता है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ पंजाब में देखें, नेशनल हॉकी स्टेडियम तो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है सिटिंग कैपेसिटी वाइज, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन 25 से ज़ायद नई ऑस्ट्रोटर्फ्स पंजाब में लगाई गई हैं। इसी स्टेडियम से बिल्कुल मुलाका जो अगर आप देखें तो पिच 2 मौजूद है, वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। सिमिलरली मॉडल टाउन में यहाँ से कोई 5 मिनट की ड्राइव पे एक और 7 साइड ऑस्ट्रोटर्फ हमने इनाग्रेट कर दी हुई है। प्रैक्टिस को हम बच्चों के रुकने नहीं देंगे किसी तरीके से भी, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 98 में ये एसफॉल्ट का काम भी हुआ था। तो अब इस एसफॉल्ट के काम को भी दोबारा रीडू करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगेन FIH की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक तो एसफॉल्ट का बैलेंस होना ज़रूरी होता है उसके ऊपर, क्योंकि फिर वो शॉकिंग पैड्स और ऑस्ट्रोटर्फ्स, वो सारा एक प्रोसीजर है। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसी प्रोसीजर के टाइम के अंदर ही इसकी इंस्टॉलेशन होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उमैर हसन साहब, डायरेक्टर एडमिन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे, और बता रहे थे अब वे फॉरवर्ड क्या है, मुस्तकबिल क्या है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का यहाँ ट्रफ़ के हवाले से, और ये जो ट्रफ़ का मुस्तकबिल है उसके हवाले से उन्होंने हमें तफसीलन आगाह किया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, और पाकिस्तान में जनाब खेलों के हवाले से वैसे ही वसाइल नहीं हैं, और बिलखुसूस कौमी खेल हॉकी की अगर हम बात करें तो मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, और इस तमाम सूरत हाल में एक कुछ दिन पहले नई कहानी आई, और वो ये कि जनाब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, जहां 1990 वर्ल्ड कप हॉकी का फ़ाइनल पाकिस्तान हॉलैंड के साथ खेला था, और इस स्टेडियम में जहां पर मैं मौजूद हूं तिल धरने के लिए जगह नहीं थी, और 90,000 से ज़्यादा लोग जो हैं
वो इस मैच को देखने के लिए आए थे। और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा मुनक्किद हुआ और उस पर ख़ासी तनकीद हुई, और तनकीद इस एतबार से वजह थी कि खेल के मैदान जो है वो खेलों की सरगर्मियों के लिए होते हैं, सियासी जलसों के लिए नहीं होती। मज़ीद गुफ्तगू के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ़ हैं और पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी के साथ बहैसियत खिलाड़ी भी वाबस्ता रहे हैं, रईस अंसारी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। रईस साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, लाहौर आपका शहर, पाकिस्तान का दिल, टूट गया यहाँ पर जब जलसा हुआ तो? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि जब ये यहाँ पर जलसा किया गया तो लातादाद बल्कि लाखों में लोग थे, उनकी यही कहना था कि जलसा ग्राउंड में नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये खेलों की सरगर्मी के लिए है और खेलों की जहाँ सरगर्मी हो वहाँ पर सियासी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से लोग इसके ख़िलाफ़ भी थे। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने जलसा अनाउंस किया, उनके सपोर्टर यहाँ आए, तो लोग उसके बाद जब जलसा अनाउंस हुआ और जलसे अनाउंस होने के बाद हॉस्पिटल उठाई गई तो उन्होंने ब्लेम भी गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट से मेरी स्पोर्ट्स बोर्ड, ये भी गवर्नमेंट ही है कि जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं वो गवर्नमेंट के हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड तो कहती है सर ज़िला इंतज़ामिया का डिसीजन था। ज़िला इंतज़ामिया का डिसीजन था जलसा कराने का, NOC देना, लेकिन हॉस्पिटल हटाना इनका डिसीजन था। लेकिन अगर DC ने NOC दिया, DC NOC ये नहीं देता कि स्टेडियम के अंदर कराएं। DC NOC ये देता है कि इस जगह पर जो जलसा किया जा रहा है हम उसकी सिक्योरिटी, उसकी परमिशन, उसके ज़िम्मेदार हैं। DC स्टेडियम का मालिक नहीं है, ना ही इस स्टेडियम का मालिक PHF है। इस स्टेडियम का मालिक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है और स्पोर्ट्स बोर्ड ने ही इसको रिमूव किया। DC आप कहीं भी जलसा करें, आप मीनार पाकिस्तान करें, अल्टीमेटली NOC DC ने देना है। ठीक है, रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, और पाकिस्तान हॉकी के फॉर्मर प्लेयर और पाकिस्तान हॉकी के जो एडमिनिस्ट्रेशन मामलात को लोग देखते रहे, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद है। मज़ीद गुफ्तगू अंसारी साहब से करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ मौजूद है जनाब पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर असिस्टेंट मैनेजर या सर मैनेजर हैं। आपका पूरा नाम सर? कर्नल अब्दुल रऊफ संधू मेरा नाम है जी। मैं कराची बेस्ड था और हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में एज ए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन था। तो कर्नल साहब ये बताइए कि होना चाहिए था जलसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, एक तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू पे बात करने का मौका दिया है। इसमें दोनों चीज़, एक नेगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव पहलू वो है जो आप एक रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उनसे भी एक डेट मांग रहे हैं कब होगा नेक्स्ट। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम परस्यू कर सकेंगे कि आपने सितंबर में कहा था हम ये करेंगे, आप नहीं कर सकते। मिनिमम 1 साल चाहिए, मिनिमम 1 साल चाहिए इसको लाने के लिए। नेगेटिव पॉइंट व्यू ये है कि इसको उखाड़ने के लिए इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्लब टूर्नामेंट था, वो भी इधर ही हुआ है, तो कोई छोटे लेवल का नहीं है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए इसको इस इवेंट के साथ लिंक करना कि मूवमेंट अपने इस्लामाबाद से ख़त्म हुआ जलसा, नेक्स्ट डे कह दिया लाहौर होगा, तो ये सारे इवेंट ट्रिगर ऑफ हो गए। ठीक है, और जनाब हमारे साथ यहाँ पर कर्नल रऊफ साहब के अलावा 1982 वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसके रिज़र्व प्लेयर और वेटरन वर्ल्ड कप पाकिस्तान से खेलने वाले एक और दोस्त मौजूद हैं। सर आपका नाम? सर मेजर पीरज़ादा कहते हैं मुझे। तो पीरज़ादा साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा, आप लोग प्रोटेस्ट करने आए थे और पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर प्लेयर तारिक अजीज़ साहब, जिनके नाम से गेट नंबर 3 है, वो भी आपके साथ मौजूद थे, लेकिन आज किसी मसरूफियात की वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आज आप आए हैं हॉकी की मोहब्बत में या ये सियासी जो जलसा यहाँ पर हुआ उस पर? सर सियासी बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं, लेकिन सबसे पहले आपका शुक्रिया इस बात का, जैसे कर्नल रऊफ ने भी कहा कि आपने जो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, अब कम से कम एक जो तलवार है वो PSB के सर पर आपने लटका दी है। जब मैंने एहतजाज के लिए अपने ग्रुप, हमारा दी लीजेंड्स ग्रुप है, उसके ज़रिए एहतजाज की कॉल दी रिमूवर के ख़िलाफ़ जो इन्होंने राष्ट्र टर्फ रिमूव की थी, तो उस वक्त भी मैंने इन्हें कहा था, मैंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इसी ग्राउंड में खड़ा हूँ, आप दिसंबर से पहले ये नहीं लगा सकते, जबकि 2 महीने का टाइम दे रहे थे। अभी जब आप PSB के अहदेदारों से बात कर रहे थे, उसमें एक ने सितंबर का टाइम दिया था, दूसरे ने दिसंबर का टाइम दिया था, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि ये इस काबिल नहीं थी, इसमें बॉल जंप करती थी वगैरह वगैरह, तो गलत बयानी कर रहे हैं। अभी उन्होंने आपको बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टूर्नामेंट हुआ है, उससे पहले भी टूर्नामेंट हुआ है, तो ऐसी बात नहीं थी। फिर इन्होंने कहा जी हम इसको सरगोदा शिफ्ट करेंगे। मैंने सरगोदा फ़ोन करके चेक किया, उन्होंने कहा वहाँ पे ऑलरेडी ऑस्ट्रो टर्फ लगी हुई है।
तो और कोई जगह है ही नहीं कि ये वहाँ पर लगाएंगे। तो इनकी सारी बातें गलत हैं। और आखिरी बात ये है कि जब आप स्टेट ऑफ डिमांड करते हैं तो आप पहले उसका टेंडर करते हैं। अभी आपको कह रहे थे हम अगले महीने टेंडर करेंगे, तो इन्होंने इनकी तैयारियाँ नहीं थी। अब आपका इंशाल्लाह ताला ये प्रेशर होगा तो ये शायद ये दिसंबर तक लगा लें, जो कि मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया, पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे।